देश में चुनाव कोई भी हो, कभी ईवीएम को लेकर के तो कभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। खास तौर से जब से राजीव कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है, तब से ज़्यादा सवाल उठने खड़े हो गए हैं। विपक्ष का आरोप रहता है कि विपक्ष की शिकायतों पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती है और सत्तारूढ़ दल भाजपा की शिकायत पे तत्काल अमल किया जाता है। बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण है इस तरह के आरोप विपक्ष लगाता रहता है लगातार। भारत निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है और उसके निष्पक्षता कहीं प्रभावित पहले नहीं हुई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का जो प्राविधान था उसमें न्यायालय के न्यायाधीश से लेकर के विपक्ष के नेता से लेकर सत्ता दल के नेता तक लगे उनका योगदान रहता था उसके चुनाव में। सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया कि नई चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में गवर्नमेंट कोई एक विधान ले आए, तो उसमें जब गवर्नमेंट विधान लाई तो माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश उसमें रहा करता था उसको इन्होंने हटा दिया। अब बचा उसमें सत्ता दल के लोग और एक विपक्ष के, दो सत्ता दल के एक विपक्ष के, तो बहुमत तो सत्ता दल का हमेशा रहेगा चुनाव में। तो अपने मनपसंद लोगों को चुनने के लिए ये भाजपा की सरकार ने एक कानून बनाया और उसी के तहत वर्तमान जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति हो गई है। विपक्ष का आरोप लगाना 100 पैसा सही है। अभी उपचुनाव की तारीखें तय हुई, भाजपा ने अकेले मांग किया कि नहीं ये तारीखें बदल दी जाएं, इसको बढ़ा दी जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने विपक्ष के किसी नेता को बुला करके इस उनके मांग पत्र पर कोई राय नहीं लिया, पहला काम, और उन्होंने तारीख बदल दी। इससे पहले तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी तारीख बदली गई थी। तारीख चाहे जो बदली जाए, मुख्य चुनाव आयुक्त जब कोई कार्यक्रम चुनाव का तय करता है तो वो तमाम त्यौहार को, तमाम चीज़ों को देख करके उसको तय करता है और तय करना चाहिए। और जब तारीख तय हो गई तो अपनी निष्पक्षता को बनाए रखने के त्यौहार कोई आ जाए, राष्ट्रीयता, लोकतंत्र और त्यौहार हमेशा व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के से जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र व्यक्ति के राष्ट्रीयता से, विचारधारा से और राष्ट्र प्रेम से जुड़ा हुआ है। चुनाव राष्ट्र के लिए होता है, लोकतंत्र के लिए होता है, त्यौहार के लिए नहीं होता है। आप त्यौहार को लेकर के तारीख बदल रहे हो, इसका मतलब कि आप कहीं न कहीं भाजपा के वोटर्स की सुविधा को ध्यान में रख करके भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए आपने तारीखें बदली हैं। चाहे जब बदला गया हो, अपरिहार्य परिस्थितियों में तो बदला जाता है, लेकिन त्यौहार को लेकर के और किसी पर्व को लेकर के चुनाव की तिथि कभी नहीं बदली गई। तो ये थी वरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश की राय। हालांकि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे टी एन सेशन, जिसकी आज भी लोग बातें करते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से निष्पक्षता से चुनाव करवाए थे। हमारे साथ बात करने के लिए आर्यन यादव जी हैं, अधिवक्ता हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण है कि चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लग रहे हैं, जैसा कि अभी तक ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं पे आरोप लगते रहे हैं। जब से एक विशेष दल की सरकार भारतवर्ष में आई हुई है और उस शीर्ष स्थान पर जो लोग हैं उनके हाथ में विनाशकारी रेखा है और उस विनाशकारी रेखा के कारण देश की संवैधानिक व्यवस्था, मूल ढांचे, संविधान को बदलने के लगातार प्रयास चल रहे हैं। संस्थाओं को बदनाम किया जा रहा है, वो चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे न्यायालय हो और चाहे सरकार के प्रशासन हो। हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को बैठा करके देश का माहौल बदलने के लिए, अपनी सुविधा के लिए, चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। वर्तमान समय में जब चुनाव की तारीख बदल दी गई और इसकी सूचना भारतीय जनता पार्टी और मुख्य चुनाव आयुक्त के बीच जब जारी हुई, सूचना आप लोगों के माध्यम से सभी को ये जानकारी हुई, तो सब हतप्रभ रह गए कि ये कैसे हो गया।
क्या चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहा है? और यदि काम कर रहा है तो जिन लोगों के हाथ में हस्तरेखा में विनाशकारी रेखाएं हैं, वो देश का विनाश करके ही मानेंगे, कोई व्यवस्था चलने नहीं देंगे। तो अगर इस तरह से आरोप लग रहे हैं और अगर इसमें कोई सच्चाई है, तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई दल विपक्ष में रहते हुए सत्ता में आ सकता है? हमारे साथ बात करने के लिए इसी मुद्दे पर मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता समीम खान। समीम जी, क्या लग रहा है, अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो क्या विपक्ष कभी सत्ता में आ पाएगा? विपक्ष सत्ता में जरूर आएगा। जब भी एक कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर ही भागता है। जो आज स्थितियां परिस्थितियां बन गई हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर साहब, गृह मंत्री साहब ये सबको बता रहे हैं कि अब हमारे अलावा कोई संस्था बची नहीं है, सारी संस्था हमारी जूती के नीचे है और हम जब चाहेंगे तब कुचल देंगे, जब चाहेंगे जिसको चाहेंगे उसको वहां बैठा देंगे। उसके गले में मेरा पट्टा है, मेरा कुत्ता है और मैं जैसे चाहूंगा वैसे उसको इस्तेमाल करूंगा। कह दूंगा कि जी शाम को कि बक कल नहीं होगा चुनाव, तो वो साहब कह देगा भाऊ भाऊ सर सर कल नहीं होगा चुनाव, परसों हो जाएगा। आप जैसा आदेश करें वैसा करेंगे। जैसे अभी हमारे एक अधिवक्ता साहब कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि उनकी रेखाओं में विनाशकारी हस्तरेखा अगर आ ही गई है, पूरे देश का विनाश करने के बारे में वो सोच रहे हैं, शायद वो भूल रहे हैं इस देश की जनता का भी धैर्य बंधा हुआ है, अभी कुछ उम्मीदें बची हुई हैं और जिस दिन ये उम्मीदें टूट जाएंगी और रोड पर जब यही देश के लोग वोट देने के बजाय दिल्ली के रोड पर सड़कों पर आ जाएंगे और इन्हीं के साथ जब तमाम तरह के मामले वो उठा करके इनके घरों के सामने खड़े हो जाएंगे, तो ये लोग अपने घर से पिछवाड़े वाला गेट ढूंढेंगे और जिस कंट्री में जाएंगे उस कंट्री में निकल जाएंगे। बाद में जनता को पता चले कि देश खाली हो गया, विनाशकारी रेखाएं खत्म हो चुकी है, अब सही लोग आ चुके हैं, सही लोग बैठ जाएंगे, सही काम हो जाएगा, सारे आयोग, सारे संगठन, सारी संस्थाएं जिंदा हो जाएंगी। टीएन शेषन जैसे लोगों को फिर मौका मिलेगा और फिर टीएन शेषन जैसा कोई न कोई व्यक्ति यहाँ आएगा जो सारी संस्थाओं को मेंटेन करेगा और सारी संस्थाएं बढ़िया से चलने लगेंगी और निश्चित रूप से ये देश फिर विकास की ओर जाएगा। जब 1947 से जो विकास यहाँ तक आके मिला है, जो ये लोग किसी से 70 साल का आकलन कहते हैं कि क्या काम हुआ, अरे जिस माइक और मंच को, जिस कुर्सी को, जिस सांसद को, जिस बिल्डिंग को इस्तेमाल कर रहे हो वो सब उन्होंने ही दिया था, आपने कुछ नहीं दिया है, सिर्फ गिराने का काम किया। विनाशकारी लोग बुलडोजर लाए थे तो सुप्रीम कोर्ट साहब ने देर से सोचा समझा, बुलडोजर कहीं रोक दिया, वरना ये तो अपने पार्लियामेंट पे भी बुलडोजर चलवा दें। ये ऐसे लोग हैं जाते जाते। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के नेता हैं वरुण सिंह। वरुण जी, क्या कारण है कि कोई भी चुनाव आता है तो चुनाव आयोग पे कभी ईवीएम के बहाने तो कहीं चुनाव आयुक्त द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उस पे सवाल उठने लगते हैं? देखिए, चुनाव में विपक्ष के पास जनता से जुड़े हुए उनके सरोकार के कोई मुद्दे हैं नहीं, तो जनता को गुमराह कैसे करें अब? तो उसके लिए ये विपक्ष की और कोई उनकी पॉलिसी पे, उनकी नीतियों पे कोई अभी तक चर्चा या बात नहीं किया। ये कुत्ता बता रहे हैं एक संवैधानिक संस्था को, एक सरकार को मालिक बता रहे हैं। बिल्कुल ये निंदनीय है, कुत्ता नहीं कहना तो चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इनकी भाषा और इनके काम दोनों जनता को पसंद नहीं है। तो ये कभी ईवीएम को बताएंगे, कभी चुनाव आयोग को बताएंगे। संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को जितना तार तार इनके दलों ने किया है, इनके सहयोगी दलों ने किया है केंद्र में, राज्य में, उसका रिकॉर्ड आप जब चेक करेंगे तो ये अव्वल दर्जे पे दिखेंगे आपको। आज ये दुहाई दे रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं के बनने बिगड़ने की, उसको बता रहे हैं टीएन शेषन इनको याद आ रहे हैं। आखिर में टीएन शेषन कैसे आए उसका भी इतिहास जो है अगर ये खंगालेंगे तो इनको पता चलेगा कि इनके प्रयास से नहीं आए टीएन शेषन। और आने वाला समय, आज की खबर आप पढ़े होंगे कि डीजीपी की नियुक्ति के लिए यहाँ उत्तर प्रदेश में जो नई व्यवस्था कैबिनेट ने पारित कर दी है, आने वाला समय तो इनके लिए टीएन शेषन पैदा कर रही है हमारी पार्टी कि ये आएंगे तो इनके लिए ऑलरेडी टीएन शेषन यहाँ हर संवैधानिक संस्था पे बैठा मिलेगा, इनसे उखाड़े कुछ नहीं उखड़ेगा। तब भी ये विपक्ष के आरोप जो हैं कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम करता है, उसकी पुष्टि होती है
हरियाणा में चुनाव की डेट बदल के उपचुनावों को लेकर, जिसमें उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर चुनाव होने हैं, उसकी भी पहले 13 तारीख डेट थी, अब 20 तारीख कर दी अच्छा, गई। ये बताइए, चुनाव की डेट बदलने से मतदाता का क्या मतलब, उससे क्या संबंध है? उसको तो वोट डालने जाना है और वो विकास के मुद्दे पर वोट देगा। वो अपने अपने जनता के सरोकार से जुड़े हुए उसके जो मुद्दे हैं उस पर वोट करेगा। डेट आज रहेगी, 1 महीने बाद रहेगी, 15 दिन पहले होगी, वो तो वोट उस पार्टी को करेगा जो उसके जनहित के मुद्दों को लेकर चल रही है और जिससे उसको लाभ है। तो इसमें तो आयुक्त को यह ध्यान रखना चाहिए था कि हम कौन सी डेट डिसाइड कर रहे हैं। देखिए, आयुक्त को चुनाव कैसे सुगमता से हो, राज्य सरकार के साथ उस कम्युनिकेशन को बनाकर और उस संबंध को देखते हुए कि कैसे हम राज्य में चुनाव सुगमता से करा सकते हैं, तो चुनाव आयोग उस हिसाब से निर्णय ले रहा है। इसमें चुनाव की तिथि से कोई चुनाव के रिजल्ट पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। छोटे राज्यों में कई चरणों में चुनाव होते हैं, बड़े राज्यों में एक चरण में चुनाव हो जाता है। किस जगह हुआ है? अभी महाराष्ट्र में देखिए, नहीं तो सीटें कितनी हैं छोटे राज्यों में, कई चरणों में 280-88 छोटे सीट राज्यों है। की भौगोलिक स्थिति क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि प्लेन एरिया में आपका चुनाव हो सकता है, बड़ा राज्य है तो उसमें आराम से हो सकता है। दुर्गम इलाकों में तो चुनाव की पोलिंग पार्टियां जाएंगी, सुरक्षाकर्मी जाएंगे, समय लगेगा ना। तो एक तरफा सोचिए तो ये गलत बात है। मतलब कुल मिला के विपक्ष का आरोप पूरी तरह से निराधार। हमारे साथ बात करने के लिए अधिवक्ता हैं, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार शुक्ला। शुक्ला जी, क्या लगता है क्यों चुनाव आयोग पे लगातार आरोप लगते रहे, चाहे ईवीएम का मामला हो या तिथियों को लेकर? ये मामला कोई नहीं है, सिर्फ ढोल बजाने वाली बात है, कोई लकीर पीटने का मामला है और कोई मामला नहीं है। जब कोई मुद्दा ही नहीं है इनके पास, विपक्ष के पास, तो बस सिर्फ यही है कि डेट आगे हो गई, पीछे हो गई। डेट आगे पीछे होने से मान लीजिए मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी लगातार उठ रहे हैं, नौजवान सड़कों पर हैं, वैकेंसियां नहीं भरी जा रही हैं। नहीं, मुद्दे वो ठीक उठाएं ना, यही तो हम कह रहे थे कि मुद्दे आप सही मुद्दों पे आइए, सही जगह ना जाके जिस जगह आप जीत जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा तिथियों को परिवर्तन को लेकर के, खासतौर से उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, कि परदेसी त्योहारों के चक्कर में आए थे अपने गांव और भाजपा को ये लगा कि इनके रहते हम चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए तिथि बढ़ा दी गई, चूंकि डाला छठ है। ये तो विपक्ष का या अखिलेश यादव की घबराहट है। और घबराहट क्या है, अभी तो देखिए इस समय शासन व्यवस्था किस तरह से चल रही है। अपराधी सारे प्रदेश को छोड़ के भाग गए हैं। इस समय अपराध तो लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। इस समय वो कमोबेश जो गैंगवार होते थे वो खत्म हो गए। वकील साहब, आपके साथी वकील क्या कह रहे हैं? हमारे साथी अधिवक्ता जो कह रहे हैं वो शायद कुछ अधूरी जानकारी रखते हैं। अगर कानून व्यवस्था की बात देखें तो जितनी कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बर्बाद हुई है, बेकार हुई है, उतनी किसी भी सरकार में नहीं रही है। थानों पर हमारे भाजपा के भी साथी सहमत होंगे कि पीड़ित की शिकायत नहीं सुनी जा रही है। दरोगा जी, इंस्पेक्टर साहब, सबके यहाँ रेड बंधा हुआ है। अगर FIR दर्ज करानी है तो हम लोग तो जानते हैं कि कहाँ पर कितना पैसा देना। रेड की बात आई है तो भाजपा के ही तमाम नेता, मंत्री, पूर्व मंत्री तमाम आरोप लगा चुके हैं। यहाँ तक कि प्रतापगढ़ में मंत्री थे मोती सिंह, उन्होंने आरोप लगाया था कि 43 साल के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं देखा मैंने। हमारे साथ बात करने के लिए सपा नेता जावेद जी हैं। जावेद जी, क्या कारण है कि चुनाव आयोग पे लगातार आरोप लगते रहते हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके चैनल को, श्रेष्ठ न्यूज यूपी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके सहयोगी मनीष ओझा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जमीन की बात जो है लोगों तक पहुंचाकर लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से ये अंधी सरकार है, वही हाल है कि टका शेर भाजी टका शेर कहावत है कि टका शेर भाजी टका शेर चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। थोड़ा अब अंधेर है, अंधेर में चाहे जो आयोग हो, चाहे भारतीय चुनाव आयोग हो, चाहे जो विभाग हो, ये अपने मनमाने अधिकारियों को बैठा रहे हैं और अपने मनमानी तरीके से देश और प्रदेश को चला रहे हैं। और रही बात, भाई साहब अभी अपराध के बारे में बात कर रहे थे। अपराध पहले रोड पर होता था और अपराध अब जो है कोर्ट परिसर के अंदर
पुलिस कस्टडी के अंदर लोगों की हत्या होती है, जेल के अंदर हत्या होती है, और श्रीमान जी झील में पानी बरसता है, खेत पानी को तरसते हैं। इस देश में जीवन जीने का हाल खस्ता है, दूध महंगा और खून सस्ता है। तो किसी कवि ने लिखा है कि झील में पानी बरसने का अर्थ ये हुआ कि सरकार, भाजपा सरकार अपने लोगों को मनमाने जगह पे बैठा रही है और खेत पानी को तरसते हैं। किसान हुए, मिडिल क्लास के हुए, न नौकरी है न रोजगार है। किसान अगर आवाज उठाता है तो उसको पुलिस की गोली मिलती है, और दूध महंगा और खून सस्ता है। खून इसलिए सस्ता है कि जहां आवाज उठती है पुलिस द्वारा उसको दबाया जाता है, उसके खून बहाया जाता है। श्रीमान जी, सत्य जो है पराजित नहीं हो सकता है, सत्य में देरी लगेगी। चाहे जितना चुनाव आयोग डेट बढ़ाए, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन तेजी से लड़ेगा, मजबूती से लड़ेगा, और आने वाले 9 सीटों के चुनाव पे कम से कम 8 सीट इंडिया गठबंधन की झोली में जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए अधिवक्ता मासूम जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण है कि चुनाव आयोग और ईवीएम को लेकर विपक्ष हमेशा हमलावर रहता है, सत्ता पक्ष के ऊपर भी, आयोग के भी ऊपर। कारण ये है कि वो खूब जानते हैं इस बात को कि कितना फ्रॉड, कितनी बेईमानी, कितने एक्सचेंज और कितनी चीज़ें ऐसी गलत आती हैं जो ईवीएम के ज़रिए की जाती हैं। जब हम वोट कहीं डालें और वोट हमारा कहीं गिना जाए तो निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी विपक्ष की हो जाती है कि सत्ता पक्ष जो कार्य कर रहा है उस पर रोक लगाए और उसके लिए लड़े। लेकिन कभी कभी दुख भी होता है कि सत्ता पक्ष को जिस हिसाब से लड़ना, वो विपक्ष को जिस हिसाब से लड़ना चाहिए वो लड़ नहीं पाता है, इसका अफसोस भी है। लेकिन एक चीज़ मैं मुसलसल देख रहा था कि सत्ता पक्ष जो मौजूदा है वो हर हाल में सत्ता में ही रहना चाहता है। वो येन केन प्रकारेण, चाहे फ्रॉड से रहे, चाहे चोरी से रहे, चाहे मक्कारी से रहे, चाहे वो इसे आतंकवाद से रहे, चाहे जिस हिसाब से वो रहे, वो रहना चाहता है। आप कभी गौर कीजिएगा, यहाँ पर जितने दंगे और फसाद होते हैं, अभी दंगा जो बहराइच का हुआ उसने ये खुले तौर पे बता दिया कि वो इसलिए किया गया था, जो सत्ता पक्ष की तरफ से था कि किसी भी तरह से ये दंगा हो जाए और पैरालाइज हो जाए पूरा इलेक्शन। लेकिन जब उसमें कामयाबी नहीं हुई और उसकी पूरी तरह से पोल खुलती हुई नजर आई, और खास करके हम जैसे, आप जैसे मीडिया वालों के जरिए, तो ये बात एकदम साफ हो गई कि अब इलेक्शन अगर करवा दिया जाएगा तो हम हार जाएंगे, क्योंकि हमारी पोल हर जगह खुल चुकी है, इसलिए ये इलेक्शन भी टाला गया है। मैं ऐसे मौके पर उम्मीद करता हूं विपक्ष से कि विपक्ष जम करके अपनी जंग को आगे बढ़ाए, इस जंग को कि जिसमें आपका जो ईवीएम है उसे हटना चाहिए और साफ सुथरा इलेक्शन होना चाहिए, जिस पे जनता का भी भरोसा हो और सत्ता का भी भरोसा हो। लेकिन मौजूदा सत्ता भरोसा नहीं कर रही है, विपक्ष को भरोसा है नहीं इन पर। तो ये थी यहाँ पे अधिवक्ताओं और उनके साथ मौजूद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की, आपने देखा किस तरह से लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं अधिवक्ता भी अपनी बात खुलकर कह रहे हैं। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।